वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रविवार है तो रविवार के दिन आपको स्पेशल करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया जाता है जो पिछले सप्ताह में हमने पढ़ा। तो एक रिवीजन टेस्ट आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न, जो बूस्टर डोज, मुख्य फैक्ट और अदर भी कुछ क्वेश्चन जो हमने शामिल करके आपको एक रिवीजन के माध्यम से लगभग लगभग 50-60 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। तो 9 जनवरी से आज तक 15 जनवरी के जितने भी करंट क्वेश्चन बनते हैं चर्चा करेंगे, क्यों आने वाली रीट, सीएटी, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम है उन सब में काम आएगा। और जो रीट वाले विद्यार्थी है, क्लास मत छोड़ देना रोज की, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चनों को रिवाइज करवा रहा हूं। तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न, राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक एमएल लाठर, पूरा नाम मोहनलाल लाठर, जिन्हें हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस पद पर नियुक्त किया है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है, तो राज्यपाल ने राज्य सूचना आयुक्त के पद पर, किस पे? राज्य सूचना आयुक्त के पद पर हमारे राजस्थान के पूर्व महानिदेशक, अब वर्तमान में महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। कौन है? उमेश मिश्रा। इससे पहले एमएल लाठर थे। तो ये याद रखना है, राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता। दूसरा प्रश्न देखो, जस्टिस राम सिंह झाला को राज्यपाल द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? किस पद पर नियुक्त किए? अब एक ध्यान रखना, मैं ये राज्यपाल क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो, चाहे आपका लोकायुक्त हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, इनके जो सदस्य अध्यक्ष होता है उनको नियुक्त करने का जो काम करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। इसलिए आपको यहां नाम दे दिया किसके द्वारा? राज्यपाल। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। तो जस्टिस राम सिंह झाला को नियुक्त किया है किसके? मानवाधिकार आयोग के सदस्य। और अभी देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। और अभी सीएटी में एक प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे जो यानी न्यायाधीश भी रह चुके हैं? तो जीके व्यास पूर्व न्यायाधीश है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार क्या होता है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस, सीधा बुद्धि चेक करने के लिए आपकी कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपको क्वेश्चन कैसे हैंडल कर रहे हो, कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेता है। सूफिया कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो कल पूरी डिटेल मैंने सूफिया की बताई। सूफिया अजमेर की है। कहां से? अजमेर। जब अजमेर का नाम आया तो एक बात याद रखना, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है, दरगाह पे आपसे पूछे 786वां उर्स कब लगा था? 1998 में लगा था। कब? और 1998 में लगा था। आज अब 2023 में कौन सा उर्स लगेगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। 1998 में 786वां लगा था, अब 786वां लगा था, अब 2023 में कौन सा लगेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है, याद रहेगा साथ में आपके। अब इस दरगाह पर जियारत करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी। कौन है? शेख हसीना। दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। सीएटी की पेपर में पूछा कि किस देश का प्रधानमंत्री है, वो हमारे राजस्थान आया था, बांग्लादेश। अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर आए थे, आपने देखा होगा, कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको भी आपको याद रखना है। और अजमेर, ठीक है, दो बातें आपके सामने। और गौरी महेश्वरी कहां की है? अजमेर की। डॉक्टर सुनीता गोगरा किस अकादमी की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी थी? ये आपका सिर्फ टेस्ट है, क्वेश्चन और आंसर है, इस पे ही हम चर्चा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस आपका ध्यान सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही होना चाहिए। तो डॉक्टर सुनीता गोगरा किस अकादमी की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसके द्वारा एक जो पत्रिका निकाली जाती है, मधुमती निकाली जाती है, मासिक पत्रिका। और पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? मीरा पुरस्कार। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है? कौन सा आकांक्षी जिला कार्यक्रम? स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में इनके तहत ये कार्यक्रम होता है। और नवंबर माह की रैंकिंग में जिले में दूसरा स्थान हासिल किया जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। अब जैसलमेर के बारे में मैंने पूरे बूस्टर डोज में कितनी बातें आपको बता दी, ताजा मैं बता देता हूं। जैसलमेर के सम के अंदर जो हेलीकॉप्टर जायराइड स्टार्ट किया है, ठीक है, पर्यटकों को लुभाने के लिए। हालांकि अब वापस ऐसा लग रहा है कि वो गोल मतोल हो चुका है, लेकिन फिर भी याद रखना, पेपर में आएगा। एक ही दिन में रिकॉर्ड 50 लाख लीटर से अधिक दूध का संकलन कर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने एक नया इतिहास रचा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो
एक नया इतिहास रख दिया, 50 लाख लीटर से अधिक दूध संकलन करके। तो इस RCDF की स्थापना 1977 को हुई थी और इस संकलन के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है, कर्नाटक गुजरात के बाद। और राजस्थान का दूध उत्पादन के बाद में बात करें तो यूपी के बाद राजस्थान देश में दूसरे स्थान पे है। पशुधन के मामले में बात करें तो राजस्थान यूपी के बाद दूसरे स्थान पे। देवखेड़ा या देवपुरा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया है। इस गांव में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? तो वो क्रांतिकारी कौन है? केसरी सिंह भारत। कौन है? केसरी सिंह भारत का जन्म देवखेड़ा देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। और अभी राजस्थान सरकार ने इनकी 150वीं जयंती पर शाहपुरा में इनके पैनोरमा बनाने की घोषणा की है। राजस्थान ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 के तहत 2 श्रेणियों सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 2 चीजें, एक तो सेवा प्रदायगी के अंदर और एक जन अभियोग निराकरण के अंदर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जहां जहां राजस्थान की वाहवाही होगी, पहला स्थान या पूरी एकदम पीठ थपथपाई, वहां क्वेश्चन पक्के हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 के तहत सेवा प्रदायगी में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? आपसे सिर्फ सेवा प्रदायगी पूछे तो अलवर जिला। कौन सा? अलवर जिला। अगर आपसे पूछे कि जन अभियोग निराकरण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा तो आपको उत्तर करना है जयपुर। दोनों में अंतर है, सेवा प्रदायगी अलवर, जन अभियोग निराकरण में जयपुर। 4 से 10 जनवरी 2023 को पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड्स में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ रहा? अब देखो बहुत बड़ी बात है, जो 18वां राष्ट्रीय स्काउट गाइड जो जम्बूरी है वो अपने राजस्थान के पाली जिले के रोहट के निम्बोरी में हुआ। ये प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है। इसमें जितने भी अवार्ड 4-5 अवार्ड थे वो सारे राजस्थान ने जीते। और यहाँ का जो अगर लोग कोई नृत्य के हिसाब से देखें या किसी भी प्रकार से देखें तो पाली ने बाजी मारी है, वो भी ध्यान रखना। जब ये स्टार्ट हुआ 4 जनवरी को तो इसकी मुख्य अतिथि आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, खुद इनका उद्घाटन किया हमारे राष्ट्रपति। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर BD कल्ला ने की थी और इसके उप संरक्षक थे कौन? गोविंद सिंह डोटासरा। ठीक है, ये चीजें आपको सारी याद रखनी। टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा विकास पुरोहित को भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निदेशक नियुक्त किया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो बस याद रखना उदयपुर। 2 बातें याद रखना, तितली पार्क कहां बनेगा? उदयपुर में। बर्ड पार्क कहां बनेगा? उदयपुर में। 2 बातें। और हाल ही में ये पूछा गया कि हॉकी बालक हॉकी जनजाति अकादमी कहां स्थापित की गई है? उदयपुर में। और राज्य स्तरीय जनजातीय प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? उदयपुर में। कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप एक्स्ट्रा बताया करो, लेकिन मैं मानता हूँ मैं खूब सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेकिन मेरा वीडियो अगर 2-3 मिनट ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि ये काफी लंबा चल गया। मैं सोचता हूँ करंट ही होना चाहिए। करंट का झटका लगने के बाद एकदम छूट जाना चाहिए। अगर करंट को पकड़े रहे आपको पता है कितना नुकसान होता है। मैं 1 घंटे की क्लास कभी नहीं लूंगा, मैं क्लास 20 मिनट तक लेकर ही चलता हूँ। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा होने का कारण कि एक्स्ट्रा पर्सन आपको मिलते हैं। जैसे रोज डेली देखोगे तो आपको फायदा मैंने ये कर दिया कल से कि एक खेल का पर्सन, एक पुरस्कार का पर्सन, एक योजना नीति का पर्सन, 3 पर्सन आपको एक्स्ट्रा डालूंगा। एक्स्ट्रा 3 का मतलब 3 मिनट में आपके एक्स्ट्रा लूंगा। आपको मंजूर हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 7 जनवरी 2023 सीएम गहलोत ने राजस्थान के किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया? 5 जनरेशन की शुरुआत हो चुकी है। 3 ऐसी तारीख 7 जनवरी 2023 किसने? सीएम गहलोत ने। कहां से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 2022 को रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहां से 5G की शुरुआत होगी? अब ये वीडियो कम से कम 5 मिनट बड़ा होगा। कारण होने का कारण यह कि जो मुख्य तथ्य मैंने करवाए, जो मैंने आपको बूस्टर डोज करवाई, कुछ एक्स्ट्रा पर्सन जो मैंने छोड़ दिए थे, जो नोट लगवा के, वो भी मैं लेके आया हूं, तो वो पर्सन तो बनेंगे। तो 24 अक्टूबर 2022 रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहां से 5G की शुरुआत की? नाथ द्वारा राजसमंद। और यही भगवान शिव की, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की प्रतिमा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा यही स्थापित की। सत्य कथन बताइए। अब इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पक्का 100% पेपर में आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में हाल ही में 1000 मेगावाट की
बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी। अब देखो थी जयपुर के अंदर, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से यानी वर्चुअल माध्यम से 1000 मेगावाट की बीकानेर में सौर परियोजना वर्चुअल आधारशिला रखी। किसके द्वारा? देखो सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म SJVN लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसको कहते हैं SGEL, के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। पॉइंट नोट करना भी कौन करेगा? यह बीकानेर के बांदरवाला गांव के पास सीधे खरीदी गई 5000 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही। ये बूस्टर डोज मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया, और ये मंथली भी काम देगा, वीकली भी काम देगा। 8 जनवरी 2023 को बांसवाड़ा में माही महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? माही महोत्सव माही नदी के कारण बांसवाड़ा में बनाया जाता है। इसकी शुरुआत हमारे राजस्थान के जनजातीय जो विकास मंत्री है अर्जुन सिंह बामनिया के द्वारा स्टार्ट किया। मैं सारे प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूं, हमारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2022 वार्षिका। इससे ऊपर कुछ नहीं है। CAT का, रीट का, कोई भी एग्जाम दे लेना राजस्थान का, आपको सारे प्रश्न मिलेंगे, कोई अपवाद को छोड़कर। पूरा तथ्य, पूरा बूस्टर डोज बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए। बाजार में आपको 120 या 130 रुपए की उपलब्ध होगी। और ऑनलाइन अगर आप मंगवाना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन स्पीड पोस्ट से हमारी सिर्फ एक ही जगह व्यवस्था है, 80 580 22 001, इस नंबर पे आप इस नंबर पे 145 रुपए लगेंगे, क्योंकि चार्ज है इसका 120। तो और आपको पता है कि 20-25 रुपए जब डाक स्पीड पोस्ट भेजेंगे, क्योंकि आप जब भी बुक को आपको पैक करके दिया जाता है तो डाक वाला आपसे तोल पे लेगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो 145 रुपए में चाहे आप उत्तर प्रदेश मंगाओ, चाहे आप गोवा मंगाओ, चाहे आप तमिलनाडु मंगाओ, चाहे आप गंगानगर मंगाओ, चाहे आप जयपुर ही मंगाओ, कहीं आपको 145 रुपए में मिल जाएगी। 80 580 22 001, इस नंबर पे संपर्क की। पुस्तक बहुत शानदार है, पूरे बूस्टर डोज के साथ, ठीक है। अर्जुन सिंह बामनी। जयपुर की सुनीता धोबी ने राजस्थान जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में किस खेल में गोल्ड जीता? बस आपको याद रखना है कि जो सुनीता धोबी है, कौन है? सुनीता धोबी, ये पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, पैरा पावर लिफ्टिंग। गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया? अब ये प्रश्न कौन से? ये प्रश्न वो प्रश्न है जो CAT के पेपर में आए थे, और मैंने 9 जनवरी वाले दिन आपको करवाए थे। तो मैं फिर रिपीट करवा रहा हूं, और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है, सदाबहार है, और प्रश्न आते हैं तो 2007-8 के। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ की लागत से किस जिले में यूनिवर्सिटी स्तर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की है? तो जयपुर के अंदर। अगला देखो, 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह मनाया गया था, और कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय। वर्तमान में इसके कुलपति हैं राजीव जैन, और 77वां स्थापना दिवस बनाया गया। 10 से 13 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान को इसकी मेजबानी कितने साल बाद मिले? 101% पेपर में आएगा। पीठासीन अधिकारी का मतलब है जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष थे वो आए थे। लोकसभा राज्यसभा के जैसे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने उद्घाटन किया था। और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, वो भी पहुंचे थे। तो पूरे अधिकारी यहाँ पे आए थे। 10 से 13 जनवरी तक विधानसभा के अंदर जमवाड़ा था। 11 साल बाद मेजबानी मिली जयपुर के अंदर। ये प्रश्न पक्का हो गया। कौन सा? 83वां था। एक बताना, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी था। थीम विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान पर 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव आयोजन कहाँ किया गया? कितनी चीज आपको मिलेगी? एक तो इसकी थीम विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान, कौन सा? 33वां। क्या चीज? पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प, गांव व जोधपुर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाल ही में SDRF के ब्रोशर का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में SDRF के ब्रोशर का तो उमेश मिश्रा, राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक है, 35वें महानिदेशक है, उनके द्वारा किया गया। एक नाम आता है गुलाब चंद कटारिया जी का। ये वर्तमान में राजस्थान में अब विपक्ष के नेता है। कौन है? विपक्ष के नेता है, ये याद रखना। और गुलाब चंद कटारिया अपनी जो 15वीं विधानसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर भी बने थे। फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रोपिटल ने राजस्थान के किस गांव को एक अनूठी कृषि योजना से जोड़ा है? तो वह है तारातरा बाड़मेर। तारातरा बाड़मेर, याद रखना।
वर्तमान में राजस्थान में कितनी रसोई इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है? तो वर्तमान में 956। ये शायद पहले मैंने 951 बताया था, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों से। पेपर में वो 951 956 ऐसे नहीं देगा, तो आप अपना दिमाग ज्यादा उस साइड लगाइए जिस साइड। और मैं बता देता हूँ, जहां मैं गलती करूंगा ना थोड़ी सी, या आपके कमेंट आते ही मैं बता दूंगा, या तो पिन कर दूंगा या वीकली में मैं सही कर दूंगा, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से, मुझे आपको लगे कंफ्यूज, जरूर कमेंट किया करो। तो 956 ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को सुशासन दिवस पर हुई थी, ठीक है। उस समय 358 रसोइयां चलाई, फिर बढ़ाकर इसका क्या कर दिया, 512 और जोड़ दी, तो कितनी, 870। अब इसके बाद इन्होंने कब स्टार्ट किया है ये पता नहीं, वही बात कि 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, पता ही नहीं चला। वैसे भाई 870 से कब 956 हुई, सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्या सिस्टम है, अपनी सुजस की रिपोर्ट है उसमें प्रकाशित कर रही है, हम 956 चला रहे हैं, जगह जगह पोस्टर चला रहे हैं। तो कई चीजें सरकार पता नहीं कर रही है। अब अपने को पता नहीं, अपने तक नहीं पहुंचे, क्या पता। अब अपने तो पोस्टर देखे, सुजस की रिपोर्ट देती है 956 है, वैसे तो कोई सैद्धांतिक घोषणा नहीं हुई। तो कई चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहां स्थापित की गई? तो जयपुर में। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया, वो भी प्रश्न में साथ लेके हैं। आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पुनः अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? वैभव गहलोत। कौन? वैभव गहलोत। अच्छा, ओम प्रकाश मिठारवाल कौन है? सवाई माधोपुर, श्री सवाई माधोपुर सीकर के हैं। और किस निशानेबाज है ये, और कौन सा पद अभी पुरस्कार मिला है? तो 2022 का अर्जुन पुरस्कार मिला, तो अपने आप में चर्चा में है। सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? अभी आ गया प्रश्न, यह भी आया सीएटी में, बांग्लादेश। बांग्लादेश की शेख हसीना। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला व बाल कल्याण संबंधी समिति, अब इतनी सारी समितियां उसने उठा के पूछ लिया महिला वाला, क्योंकि कभी भी ध्यान रखा करो, जो मुख्य होती है ना, जो प्राक्कलन समिति होती है, जो राजकीय उपक्रम समिति है, एक महिला है, ये ऊपर वाली 2-3 जो समिति होती है, 4-5 इनको अच्छे तरीके से याद रखा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनिता बधेल। ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया? अब ये 2021 का प्रश्न है, सीएटी में 2021 का पूछे। बार बार रीट वाले कह रहे हैं ना सर, क्या कहां तक पढ़े? 2022 तो भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। इतनी भीड़ है, इतना कंपटीशन है, हमें कंपटीशन को फाइट करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब हम सोचे सर ये क्यों बता रहे हो साल का? भाई न पढ़ो, मर्जी आपकी है, पढ़ो न पढ़ो आपकी मर्जी है। मेरा तो काम है भाई सुबह करंट करवाना, मैं तो करवा देता हूँ, शिक्षा आपको अच्छी देता हूँ, जो मेरे पास है मैं आपको जितना ज्ञान देना चाहता हूँ देता हूँ, 100% आपको राह लगाता हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि ये वैसा वैसा, भाई है तो है, पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अभी अप्रैल 2021 का प्रश्न है, और ये जयपुर और जोधपुर। और भी कई बताऊंगा मैं आपको, और मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी, इसमें मैं आपको 2021-22 वो प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है डाल रहा हूँ। 30 टेस्ट मैंने नाम ही दिए हैं, 30 टेस्ट, कम से कम मैंने 7-8 टेस्ट तो डाल दिए, और मेरी कोशिश करूंगा मैं इसमें 100 टेस्ट डालूंगा। 100 टेस्ट डालने का मतलब क्या है कि इसमें किसी टेस्ट में 40%, किसी में 30, किसी में 20, थोड़े थोड़े डालूंगा, ताकि आप पढ़ भी उनको आसान से सको। एक साथ मैंने 200 डाल दिए ना, तो आप बोर हो जाए करते करते टेस्ट को, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशल आपके लिए मैंने स्पेशल किया है, ठीक है। फिर देखो, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के बारे में विचार कीजिए, कथनों पर विचार की। फर्स्ट ग्रेड में आया, देखो अभी 2018 का प्रश्न है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजस्थान का पहला ये मेगा फूड पार्क है। इसका उद्घाटन उस समय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आपको पता है ये किसान आंदोलन हुआ था। यह देश का 33वां फूड पार्क है, यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। तीनों ही पॉइंट सही है, तीनों ही पॉइंट इसके क्या है? सही है, ABC। 13 से 15 जनवरी 2023 को 29वां राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अभी चल रहा है, आज 15 जनवरी लास्ट तक चलेगा। इसमें मिस्टर बीकानेर वो भी होते, लेकिन वो पेपर नहीं आते, उनको चर्चा कर लेंगे। 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। 12 से 15 जनवरी 2023 किस 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट और राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष श्री धीरज कुमार गुर्जर ने किया? किस महोत्सव का शुभारंभ? भीलवाड़ा। इसकी तारीख पूछी जा सकती है, इसका उद्घाटन भीलवाड़ा अबरक नगरी राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी आकृति किस प्रकार है? आयताकार है। तो अब भीलवाड़ा के बारे में ध्यान रखना, भीलवाड़ा के धूलखेड़ा, चेपिया, चांदखेड़ा। एक मैं आपको बता देता हूं भाई कि अपनी इस जो वार्षिकांक है ना, एक आधा कोई मिस्टेक हो गया होगा, ये वार्षिकांक है ना अपनी,
इस वार्षिक अंक के अंदर क्या है, ये प्रश्न है ना जो भीलवाड़ा का मैंने बताया था, वहां पे चांदखेड़ी है ना, चांदखेड़ी, वो शायद उत्तर में झालावाड़ लिखा गया, देख लेना। फैक्ट में, फैक्ट है ना, फैक्ट का, फैक्ट के अंदर भीलवाड़ा ये, लेकिन वो वहां शायद झालावाड़ा लिखा गया, उसको सही कर लेना। राजस्थान में वर्तमान में 20 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, इनके बारे में असत्य कथन बताए, ये तो स्टार लगा लेना। सरकार ने हमें तो नहीं बताया, लेकिन हमने ढूंढ लिया, अब ये पक्का आएगा, सरकार का प्रश्न आ गया, धीरे से डालेगी पेपर में, अपने सही करेंगे। 20वां वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही में, वाड़ा खेड़ा या वाड़ा खेड़ा, वाड़ा खेड़ा, खेड़ा सिरोही की तरफ जाना है। खेड़ा, खेड़ा कहाँ, खड़े गणेश जी, बाजना गणेश जी का मंदिर सुना है ना, सिरोही में, सिरोही में जाने हैं, वाड़ा खेड़ा सिरोही। बागधरा क्रोकोडाइल उदयपुर, बागधरा, बागधरा बस याद रखना, बागधरा क्रोकोडाइल उदयपुर। 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ घास फुलिया, एक बीड़ क्षेत्र है, इधर भी है झुंझुनू में, आपको जाना है बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण क्षेत्र भीलवाड़ा। और 17वां शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, कौन सा, झुंझुनू, अभी झुंझुनू नहीं है, शाहबाद कहां पे है, 12 के अंदर है, तो ये असत्य हो गया। टोटल 20 हो गए। सबसे बड़ा रणखार, अब समस्या पता है क्या होगी, ये रणखार सबसे बड़ा था, सरकार ने वो अपनी लिस्ट जो डाली है ना, उसमें सब 15 को 16 बना दिया और 16 को 15 बना दिया। उन्होंने क्या किया, जो 15 नंबर शाहबाद है ना, शाहबाद के जंगल 12, उसको तो इन्होंने 16वां बना रखा है शाहबाद, और 15 जो 16 रणखार है उसको 15 बना रखा है, वहां उस चीज में मिस्टेक है, देख लेना। और जो रणखार है ना वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन उन्होंने उल्टा दे रखा है, ये भी तो आपने देखा होगा, रणखाड़ सबसे बड़ा है, लेकिन जहां 16 लिखना था, कहां रणखार लिखना था, वहां लिख रखा है 16 की जगह शाहबाद। अब सरकार तो ये इससे उल्टे सीधा काम चल। अब ये कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप सरकार की बुराई करते हो या आप सरकारी कुछ, मुझे कोई इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मैं चीजें जो क्लियर है ना यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सरकार से हटकर ये देखो अलग ही हूं, इधर रह ही नहीं रहा, देख लो, लेकिन मुझे सरकार से मतलब नहीं है, अपने तो क्वेश्चन से मतलब है, पेपर में क्या रहा है उसकी चीज की बात कर रहे हैं, ये एक ध्यान रखना। यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल की बात ही नहीं करनी है, क्षेत्र की बात करनी है भी, क्या चीज क्या है। तो आपके सामने देखो, आपने कहीं सुना क्या 20वें कंजर्वेशन हो गए, और उसमें उल्टा दे रखा है। सत्य कथन बताइए। 17वां कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12। आप सोचते हैं ना कमेंट में जवाब नहीं देते, वो कमेंट सारे मैं पढ़ता हूं, कौन बुरा लिख रहा है, कौन अच्छा लिख रहा है, किसकी बुद्धि कितनी काम कर रही है। 17वां कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद तलहटी गुजर 12 सही है। 16वां रणखार के जंगल जालोर है, और 15 शाहबाद के जंगल 12 में। अब देखो कितनी बार पेपर में आ गया कि 16वां कंजर्वेशन रणखार बनाए, और उस लिस्ट में देख लेना वो 15 नंबर पे दे रखे। तो प्रयुक्त सभी। राज्य सरकार के शांति व हिंसा विभाग के तत्वाधान में 11-12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहा गया, निम्बोली पाली के अंदर। राज्य सरकार ने किस विश्वविद्यालय में डेयरी टेक्नोलॉजी व एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की। अब ये कुछ क्वेश्चन सीधे पढ़ने वाले हैं, उनको मैं यहां दे रहा हूं, तो मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। सत्य कथन बताइए, बड़ा प्रश्न है। 10 से 13 जनवरी 2023 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में हुआ। इसकी अध्यक्षता 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने की। ये कोटाबंदी से सांसद है। 4 से 10 जनवरी 2023 जम्बूरी यानी रोहटपाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ। बिल्कुल। करवट जोधपुर में राजस्थान की पहली व देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। ये भी सही है, तो सारे सही। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन दिया? ये प्रश्न सीएटी में आया, 2021 का प्रश्न है ये, और पता है कब का? मार्च 2021 का प्रश्न है। जोधपुर। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की किस सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो जनवरी में चलती है सर्द हवा, ठंडी हवा चलती है ना, तो जनवरी में। अगस्त में बीएसएफ चलाती है ऑपरेशन अलर्ट, क्योंकि 15 अगस्त के दिन अलर्ट रखती है और गणतंत्र दिवस पर सर्द हवा को रोकती है, क्योंकि घुसपैठिए आते हैं इस धुंध का फायदा उठा के, इसलिए। 11 से 17 जनवरी 2023 प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह बनाया जा रहा है? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह है। राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक में कितनी लघु पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी है? 104। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की है? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। और चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 32। राजस्थान ने 32 पदक जीते, 10वें स्थान पर रहा। 9 स्वर्ण, 8 रजत और 15 कांस्य। ये पॉइंट याद रखना।
ठीक है। अच्छा ये उल्टा हो गया, 8 स्वर्ण 9 रजत 15 कांस्य, ये 8 9 15, 8 9 15 करना है अभी, 8 9 17 होते हैं, अपने को करना है 15। 125 चरी सिर पर रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड बनाने वाली गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर के नाम से जाने जाती है लाची प्रजापति। बहुत ही शानदार है, प्रश्न सीधा पेपर में पुट होगा। गौरी महेश्वरी अजमेर, बैतूल बेगम नागौर मांड गायिका, नारी शक्ति पुरस्कार 2021, गोरांशी शर्मा कोटा की, ये डेफ खिलाड़ी है बैडमिंटन की। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वह है अर्पणा सेन। नीरू यादव उर्फ हॉकी वाली सरपंच ने लंबी अहीर गांव के किसानों को समर्थन देने के लिए एक नया प्रयास नाबार्ड के साथ मिलकर शुरू किया। ये गांव झुंझुनू के अंदर है। मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना के तहत सूरण गांव के खेल मैदान में भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा सीएम गहलोत ने किस जिले में की है, तो ये सूरण गांव कहां है, यह है उदयपुर के अंदर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में किस खेल में सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो किस खेल में, कबड्डी। पूरी डिटेल आपको राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की मैं आपको बता चुका हूं कल ही परसों। राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है, ये बहुत शानदार प्रश्न है भी। उत्सव भोज योजना का संबंध है मिड डे मील योजना का। इससे क्या होगा, गांव के अंदर कोई रईस या किसी के घर पे शादी या कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम होता है तो वो एक दिन स्कूल में आके बच्चों को खाना खिलाए या कोई भी सिस्टम कर सकता है ताकि सरकार को सहयोग हो सके। मिड डे मील योजना 1995 को चली थी। कब, 1995 को चली थी। और मिड डे मील योजना के तहत राजस्थान ने योजना चलाई है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मंगलवार और शुक्रवार को दूध पिलाया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक 150 ml और कक्षा 6 से 8 तक 200 ml। और बड़ी बात, इसी के साथ ये योजना कब शुरू हुई थी, 29 नवंबर 2022 को। और एक और, इस योजना के साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना शुरू की थी, जिसमें 200 रुपए उनके खाते में सिलाई के लिए डाले जाएंगे और 2-2 सेट उनको प्रदान किएगी। और एक और बड़ी बात, इन दोनों योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इनमें से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी, प्रश्न देखो कितना खतरनाक है। परवन वृहद परियोजना, सबसे पहले आपको 3 चीजें याद रखनी है। ये झालावाड़, बारां और कोटा की है, तो ये सारे कट गए अपने आप। झालावाड़, बारां, कोटा की 637 गांव को। प्रश्न देख के घबराना नहीं है कि गांव 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 दे दिए अब क्या करें। आपको ये देखना है ये परवन परियोजना झालावाड़, बारां और कोटा जिले के अंदर है, 667 गांव को। और ये प्रश्न मैंने 2021 में करवाया था नवंबर के अंदर, और ये प्रश्न आया देखो पूरी ऐसे। अब आपको याद रखना है एक और, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसके लिए सरकार ने 9600 करोड़ का कोष बनाया है। इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बार बार चर्चा चल रही है। ठीक है, 13 जिले इसमें शामिल है। ये प्रश्न भी पेपर में आएगा। मिसेज राजस्थान 2023 का किताब, हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम है, पेपर में आते ही नहीं है, फिर भी याद रखना मिसेज राजस्थान 2023 अंजू यादव हुई। कौन बनी, अंजू यादव। और मिस राजस्थान 2023 कविता चौधरी। दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेना, मिस राजस्थान 2023 कविता चौधरी, मिसेज अंजू यादव। अगला, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2022 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। ये प्रश्न 2021 का, लेकिन आर्थिक समीक्षा का है, इसलिए प्रश्न आया। तो 3 जिले आपको याद रखना है, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। पहले इसमें अजमेर था, अब अजमेर को हटाकर अलवर बढ़ा दिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजगीर योजना किस वर्ष शुरू हुई, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजगीर योजना। अब ये प्रश्न देखो, ये बड़ा शानदार प्रश्न है। राजगीर योजना ये बार बार वापस आपसे पूछेंगे, ये 2020 की बात है। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजगीर योजना 2020। उपन्यास नेटनी री नौबत के लिए पहला पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, रीना मेनारिया। ठीक है, उदयपुर की है रीना मेनारिया। दिलीप भट्ट को याद रखना है, कौन सा पुरस्कार, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट। अलवर के कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, कमल रंगा को केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थान साहित्य पुरस्कार। राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह भी सीएटी में आया है। राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह। और 5वें कौन थे, डॉक्टर ज्योति किरण। कौन है, डॉक्टर ज्योति किरण। पहले कौन थे, के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। पहले कृष्ण कुमार, दूसरे हीरालाल देवपुरा, तीसरे माणिकचंद सुराणा, चौथे बीडी कला, 5वें डॉक्टर ज्योति किरण, 6ठे प्रद्युमन सिंह।
अटल सेवा केंद्र का नया नाम, ये देखो सरकार का है ना, कि जब सरकार बदली नाम तो ये अटल सेवा केंद्र चल रहा है, और जैसे ही कोई और सरकार आगे चेंज होगा तो अटल सेवा केंद्र से नाम चेंज हो गया राजीव गांधी सेवा केंद्र। पंचायत घर में गए होंगे, वहां लिखा है राजीव गांधी सेवा केंद्र। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न आया है अभी सीएटी के प्रश्न 9 जनवरी को मैंने करवाए थे, इसलिए 60 साल में मुख्यमंत्री होता है, इसका उपाध्यक्ष पर्यटन मंत्री होता है। प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया? फेमस है उदयपुर, सबसे ज्यादा फेमस उदयपुर। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत राजस्थान में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की अनुमति दी? अब ये प्रश्न थोड़े से सीधे पढ़ लेना, इनको ज्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं। 8। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब मुझे कमेंट करके बताओगे इसके वर्तमान कुलपति कौन है? बहुत बार आपको बता चुका हूं मैं, जरूर कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार वर्ष यानी 2011-12 स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? अब ये प्रश्न आपको बार बार पेपर में आएगा, बार बार आपसे पूछेगा। तो कृषि में है 28.85। चंबल नदी पर बने बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 183 करोड़ रुपए की राशि किस बैंक के सहयोग से मंजूरी की गई है? 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर और विश्व बैंक के सहयोग से। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? ये देखो वर्तमान में जस्टिस पंकज मित्तल 40वें मुख्य न्यायाधीश है, और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश अभी सीएटी में आए। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी? एक संसद होता है ना, संसद, उसका कोटा होता है 5 करोड़, अपने विधायकों का कर दिया। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहां बनाई गई? राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राजसमंद के अंदर। राजस्थान सरकार द्वारा कितने कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? राजस्थान सरकार द्वारा कितने कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी 748। कितने? 748। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? सीएटी परीक्षा में लिख रखा है मैंने, कल मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। 2022, तारीख पूछे 17 सितंबर 2022। ये प्रश्न थे टोटल कितने भाई? 70 प्रश्न मैंने वीकली में दिए। टाइम तो लगेगा, लेकिन प्रश्न देखो, जिसने पूरा वीडियो ढंग से देखा है ना, मैं कहता हूँ इंटरेस्ट आ गया, मुझे खुद बनाने में इंटरेस्ट आ गया कि बच्चों को मैं इतने सारे प्रश्न देता हूँ। हर एक चीज अगर वो गौर से पढ़ेगा ना, जिंदगी में कामयाब हो गया, सफलता आपको मिलेगी। बस विश्वास के साथ निरंतर पढ़ते रहना, ज्वाइन करना नानक क्लासेज। कोई भी टेस्ट सीरीज है हमारी, चाहे आरबीएससी की बुक, ये थोड़ी सी डिले होगी, 15 को आनी थी, अभी 17 जनवरी को आएगी, भी मंगलवार को पूरे राजस्थान में मिल जाएगी। और मेरा वादा है, अगर आपने 6 से 12 की इस वन लाइनर छोटी सी पुस्तक है, 60 पेज यानी 30 पेज है, दोनों पृष्ठ है, 30 और 60, और सिर्फ 60 रुपए की। देखो इतनी शानदार ये सीएटी रीट वाले प्रश्न देख लेना, मिला मिला के देखना कहां से आएगी, एक एक लाइन इतने शानदार। और मैंने जितने भी, ये देखो शिव सर की यूट्यूब क्लास, मैंने जितनी भी क्लास दी है ना आपको, वो सारी इसमें डाली हुई, बहुत शानदार है, पढ़े। और ये सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें लगातार मैं योजना वगैरह सब करंट डाल रहा हूँ। और ये रीट लेवल 2nd है चाहे 1st है, मॉडल पेपर आपके लिए तैयार है, आप ले सकते हैं। और ये बाकी चल रहे हैं सारे, क्या क्या बताऊँ आपको, खूब सारी बातें चल रही है। बस पढ़ने का नज़ारा, मस्ती से पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।